5 सब्जेक्ट है, भाग दे दो। अरे यार 60 दिन है, इतना मत डरो। हिंदी है, अंग्रेजी है, इसे अभी हम बताएंगे आपको कैसे क्या क्या करना। पॉइंट नंबर 1। उसके बाद थोड़ा सा यार डर भी जरूरी होता है, लेकिन ये नहीं कि डर के हमारे सदमे में चले हाय रे 10 ही दिन बच्चे, एक सब्जेक्ट के लिए हम क्या कर, वो वाला मामला नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कई कमेंट्स बार बार आते रहते, सर पेपर आने वाले हैं, क्या करें, कैसे तैयारी करें, कितने घंटे पढ़ाई करें, और अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो अब आखिरी के 1-2 महीने जो बचे हुए हैं उनमें हम क्या करें। प्रॉपर हम आपको आज 3 टिप्स बताने वाले। इस वीडियो के एंड तक आपको यकीन हो जाएगा कि आप अच्छे नंबर लेकर आओगे। पॉइंट नंबर 1, मेरे भाई, किसी भी काम को करने के लिए माहौल बहुत जरूरी होता है यार। अब ये सर जी माहौल, ये तो पता सबको होता है मेरे भाई, पता सबको होता है, करता तो नहीं है ना आदमी। तो सबसे पहला पॉइंट है माहौल। अब माहौल आप कैसे बनाएंगे समझिए सर। सबसे पहले देखिए लोग कहते हैं कि आज से बिल्कुल मन लगा के पढ़ेंगे। हमारे संग में क्या होता था पहले हम वो बताते हैं। जब हम घर जाते थे तो घर पे पहुंच के देखते थे आज टीवी चल रही है। अब आपके दौर में टीवी नहीं होगी, फोन होगा। टीवी चल रही है तो भैया टीवी देखी और थोड़ी देर पिक्चर आ रही थी, फिर देखा यार अब ये पूरी पिक्चर देख ले तो ज्यादा मजा आ जाएगा। पूरी पिक्चर देखने लगे, वो खत्म ही जब तक किसी दूसरे चैनल पर कुछ और आ रहा था वो देखने लगे और माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो सबसे पहले माहौल बनाने का जो पहला पार्ट है उसमें आपको क्या करना है, जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उन्हें खत्म कर देना है। कुछ लोग कहेंगे सर जी ऐसा तो बेवकूफ लोग करते हैं। नहीं सर, कई टॉपर से मेरी 1-to-1 बातचीत हुई है, आपको दूरी बनानी पड़ेगी थोड़ी सी। कैसे? क्योंकि जब आप इन सब चीजों में फंसे रहेंगे तो पढ़ेंगे कब? और अगर पढ़ना है तो फिर एक बार जो है कसम खा लो यार, हटाओ इन सबको। तो क्या करना है, फोन में हो सकता है बहुत सारी एप्लीकेशन हो, गेम खेलते रहते हो आप, नंबर 1 टाइम खराब होता होगा। उसके बाद मान लिया इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं, फेसबुक चलाते रहते हैं, जो भी चीज आपके काम की नहीं है, पढ़ाई वाली नहीं है। घर में अगर रिचार्ज होता है डिश वाला, पापा से कह दो अब रिचार्ज ना करवाओ, ठीक है। यानी इस तरीके की 5-6-7 चीजें आप कर सकते हैं, कतई किनारा कर लो इन सब चीजों से। यूट्यूब के जरिए भी चीजें आपके काम में है। अगर आप काम में हैं तो ठीक है, वो भी यहां नहीं यूट्यूब पे ही पड़े हुए हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तीसरा पॉइंट अपना होने वाला। तो माहौल का जो पहला हिस्सा है उसमें क्या, जितनी भी फालतूबाजी है, दोस्तों के साथ घूमना हो गया, रिश्तेदारों के यहाँ जाना हो गया, किसी की बारात हो गई, उन्होंने कह दिया बारात है आ जाना, गए, जाने से पहले 1 दिन का एक्साइटमेंट, आने के बाद का एक्साइटमेंट हुआ कि 3-4 दिन का डिस्टर्बेंस, लौट के आके मन तक नहीं करेगा। मेरे भाई यही रियलिटी है। तो इस तरीके के जितने भी आपको लगता है कि इनका पढ़ाई से कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे वो रिश्तेदार हो, दुकानदार हो, कोई भी हो, सबसे टोटल डिस्ट्रैक्शन, जितना भी डिस्ट्रैक्शन आ रहा है उन सबको खत्म कर दीजिए पूरी तरीके से। कुछ लोग कहेंगे सर जी मम्मी कहती कि तुम नहीं जाओगे किसी की बारात में तो तुम्हारे में कौन आएगा। उसकी टेंशन ना लो, मेरी जान पहचान में बहुत लोग हैं, बहुत भीड़ है, हमें एक बार मेल कर देना, जो जिनके नंबर है वो मैसेज कर दें, हम अंधाधुंध बारातियों की जुगाड़ करवा देंगे, टेंशन ना लो। खूब बहुत सारे बच्चे लेके पहुंच जाएंगे, उसकी टेंशन ना लो यार। टेंशन अभी किसकी लेनी है, पेपरों की, तो उसके लिए पहले टेंशन नहीं लेनी है, थोड़ा सा माहौल बनाना। अब माहौल का ही दूसरा हिस्सा है पढ़ने की जगह और पढ़ने का टाइम, कि आप कहां पढ़ेंगे और किस टाइम पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से तो भैया निशाचर बनो। अगर आप दिन में सुबह नहीं सो के उठ पाते हो, निशाचर बनो। अब जो निशाचर कैसे, निशा मतलब रात में, चर मतलब जागने वाला, जो रात में जागता है वो निशाचर होता है। मान लिया हमारे टाइम में तो हम ऐसे ही पढ़ा करते थे, बैठ गए और सोच लिया आज इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, तो फिर पढ़ते रहे, चाहे 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बजने दो यार। सर जी अगले दिन कॉलेज जाना, अरे यार आखिरी में कम कॉलेज जाओ, कॉलेज वालों को थोड़ा गोला समझाओ, घर में बैठ के अंदर पढ़ो। यही रियलिटी, जितना ज्यादा पढ़ लोगे उतना काम में आएगा। हाफिली हो गए होंगे 12वीं 8वीं वालों के, या फिर जो BSc SC वाले प्रैक्टिकल करिए, बाकी घर बैठो, मेहनत से पढ़ो अघा के। अगर अघा के पढ़ोगे तो फिर तो यही सिस्टम है कि फिर आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो क्या है, टाइम यही है फिलहाल तो बेस्ट टाइम होता है सुबह के टाइम। लोग ऐसा कहते हैं कि सुबह के टाइम पढ़ा हुआ जल्दी याद होता है, तो अगर सुबह उठ के पढ़ सकते हो, क्योंकि अब ठंड भी आएगी तो दिक्कत और भी है, 4 बजे रजैया से निकलने का मन ही नहीं करेगा, लेकिन शाम को एक जोश है तो शाम को पढ़ते रहो लगातार। तो ये चीजें हैं। उसके बाद यानी आपको एक माहौल पूरी तरीके से सेट कर लेना, कब पढ़ना है, कहां पढ़ना। टाइम टेबल नहीं सर जी, टाइम टेबल कैसे सेक्चुअली लोग बनाते हैं, नहीं 15 मिनट जे 15 मिनट वो अभी बहुत सारे लोग आपको डराएंगे, पता क्या डराएंगे, मान लो यूपी पेपर आने में या यूपी बोर्ड आने में या जो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम आने में 20 दिन रह गए, 1 महीना रह गया, 2 महीने रह गए, 60 दिन है, 5 सब्जेक्ट है, भाग दे दो। अरे यार 60 दिन है, इतना मत डरो। हिंदी है, अंग्रेजी है, इसे अभी हम बताएंगे आपको कैसे क्या क्या करना। पॉइंट नंबर 1। उसके बाद थोड़ा सा यार डर भी जरूरी होता है, लेकिन ये नहीं कि डर के हमारे सदमे में चले हाय रे 10 ही दिन बच्चे, एक सब्जेक्ट के लिए हम क्या कर, वो वाला मामला नहीं। उसके बाद एक आखिरी टिप आपको फॉलो करनी है जो बहुत काम की है, और वो आखिरी टिप यह है कि अगर आपने सही से अब तक सही से भी नहीं थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है तो आपको मॉडल पेपर और अनसॉल्व्ड पेपर को अघा के हल करना है।
क्योंकि मॉडल पेपर इसलिए लेना है, पहले सही से नहीं भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो उसमें आंसर्स भी होते हैं, उन पे अंडरलाइन करिए, अपने आप को सीबीआई सीआईडी ऑफिसर समझिए। वो कहते हैं ना यहाँ से यह मिला, यहाँ से यह मिला, ये सीआईडी ऑफिस, जैसे पकड़ेंगे यहाँ से उसे उठाएंगे, जो गुंडों को चार को उठा के, अपने आप को ये यहाँ से आता है, ये चीज आती है, ये चीज आती है, अपने आप को सीआईडी ऑफिसर समझो, आगा के मेहनत करो यार, थोड़ी सी रिसर्च करो। और सबसे आखिरी और बेहतरीन काम जो आपको करना है वो पता क्या है, वो काम है YouTube पे BDKDN को सब्सक्राइब कर लेना। बोले सर जी इसका क्या मतलब है, पूरी सीरीज टेलीग्राम पे जाइए, BSc वाले हो BDKDN BSc को ज्वाइन करो, उसका 12th वाले हो BDKDN 12th को ज्वाइन करो, कई सारे चैनल्स और अंधाधुंध वीडियोस हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। मन लगा के मेहनत करोगे मेरे दोस्त, हम गारंटी लेना जलवा काट देंगे बिल्कुल मिल के, क्योंकि यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस भी चलते हैं। अभी कल परसों से ही जो है, मान के चलिए जैसे कल से बच्चे वापस आएंगे, इंटर का 3-3 घंटे का 4-4 घंटे का क्लास चलेगा, और वो जितने पेपर बनेंगे वो सब हम आपको बना के देंगे, सब आपको ला के देंगे, यहाँ पे प्रॉपर प्रैक्टिस करवाएंगे, हल करवाएंगे। तो मेहनत करने की जरूरत है, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे सर तो फिर कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। बस उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे, ये 3 टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं, हम गारंटी ले रहे हैं। सबसे पहले तो माहौल अपना बहुत अच्छा कर लीजिए, माहौल अच्छा करने की 3-4 चीजें हमने आपको बता दी हैं। उसके बाद भी और एक गोल रखिए, गोल क्या है कि हमें अपने पिताजी का नाम रोशन करना है। देख पिताजी आपसे क्या मांगते हैं यार, कईयों के पिताजी तो बेचारे 3-4 हज़ार 5 हज़ार महीने कमाते होंगे, सही से फीस भी जमा करने की दिक्कत होती होगी, दिवाली ना मना के अपने लिए वही पुराने, बहुत सारी कंडीशन है यार। हम लोग मिडिल क्लास वाले लोग हैं, हम लोगों के पास पैसा नहीं होता, हम लोग के पास सिर्फ मोटिवेशन ही होता है कि जो है अरे आप जे करेंगे। अमीर आदमी क्या मोटिवेशन यार, अमीर आदमी क्या, उन्होंने देखा पिताजी ने ले बेटा 1 लाख का चेक, जाओ बेटा उड़ाओ जाके। पिता अमीर आदमी कोई मोटिवेशन थोड़ी होता है। जो गरीब आदमी होता है कहता है अरे मेरे पिताजी रिक्शा चलाते हैं, मैं मेहनत करूंगा और फिर कुछ बड़ा सा खोलेंगे, कुछ बड़ा सा करेंगे, ये चीजें होती हैं यार। तो अगर हम लोग भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। खास करके अगर कोई यूपी बोर्ड वाला, तो यूपी बोर्ड में कोई भी जमींदार का बच्चा नहीं होता, ज्यादातर आदमी एवरेज ही होता है, क्योंकि जो अमीर हो जाता है वो कहता है अब अमीरों वाले स्कूल में पढ़वाएंगे, CBSE वालों में पढ़वाएंगे, यही रियलिटी है। तो बस उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, समझ जाओगे तो हाथों की लकीरों को आदमी बदल लेता है, नहीं समझता है तो फिर वही आखिरी में 50%, 55%, 52% लेके घूमता रहता है और फिर उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, फिर ना उसके पास कोई विकल्प होता। कई बच्चे मेरे पास आकर रोते हैं सर जी हम उसका फॉर्म नहीं डाल पाए, उसमें 75% मांगी जाती है, तो कम से कम 80% तो लाओ। अगर यार बेकार बच्चे भी हो तब भी, बेकार फिलहाल कोई नहीं होता है, बस यही है आदमी मेहनत नहीं करना चाहता। 2-3 टिप्स आपको बताई, इन्हें फॉलो करिए बस, बाकी हम आपके साथ में हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सारी चीजें आपको कराने की कोशिश है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।